अगर आप अपनी टांग की हड्डी निकालकर किसी तरह से उसे क्यूब की शक्ल में कंप्रेस कर दें और उस पर एक गाड़ी रख दें, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गाड़ी के वजन से हड्डी चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि इंसान की हड्डी के अंदर ढेर सारे मिनरल्स और प्रोटीन मौजूद होते हैं, जिससे आपकी हड्डी इतनी मजबूत दो हो जाती है कि एक ही बार में 5 एसयूवी गाड़ियों का वजन उठा लेगी। मैं तीसरी कक्षा में था जब मुझसे 3 साल बड़ी एक लड़की ने मेरी शर्ट पकड़ ली और मेरा मुंह सीधे लॉकर पर दे मारा। मेरा दूध का दांत टूट गया। रेबेक्का मेरे कान के पास च्यूइंग गम चबाते हुए बोली, आज स्कूल के बाद पहाड़ी के पीछे मिलना। तुमने गलियारे में मुझसे ऊंची आवाज में बात की थी। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने मुझे जमीन पर धक्का दिया और अपने बुली दोस्तों के पास वापस चली गई। मैं कांपते हुए अपना गाल पकड़कर बैठ गया। हमारे स्कूल में छठी कक्षा की 10 लड़कियों का दबदबा था और 9 साल के एक लड़के के लिए वे किसी सुपर हीरो टीम से कम नहीं लगती थी। मुझे याद आया कि इसी साल रेबेक्का ने मेरा हाथ भी तोड़ दिया था। मुझे समझ आ गया कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अवकाश के समय मैंने उन्हें एक लड़के का चश्मा छीनकर उसे पैरों तले कुचलते देखा। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैं उनके जाने का इंतजार करता रहा, फिर उस रोते हुए लड़के के पास गया और धीरे से अपने कानाफूसी वाले अंदाज में पूरी योजना बता दी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। पूरे अवकाश के दौरान हम उन लड़कियों के पीछे पीछे घूमते रहे और जिन जिन बच्चों को वे परेशान करती थीं, सबसे जाकर बात की। जब आखिरी घंटी बजी, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। रेबेक्का ने मेरी तरफ देखा, अपनी उंगलियों की गांठें चटकाई और बोली, पहाड़ी के पीछे मिलते हैं। मैं कांपते हुए बाहर निकला, लेकिन मैं उनके पास नहीं गया। मैं सीधे पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। रेबेक्का चिल्लाई, क्या तुम हमें नजरअंदाज कर रहे हो? आज हम तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ देंगे। वे 10 लड़कियां मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, मुट्ठियां कसी हुई थी। तभी मैंने जोर से आवाज लगाई, सब अपनी जगह आ जाओ। अचानक मेरे पीछे से मेरी पूरी कक्षा के 50 लड़के बाहर आ गए। उनमें वह लड़का भी था जिसका चश्मा तोड़ दिया गया था। हम सब पहाड़ी की चोटी पर एक साथ खड़े थे। लड़कियों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। रेबेक्का फिर भी बोली, हम फिर भी तुम्हें मारेंगे। मैंने हाथ आगे करके जोर से चिल्लाया, चलो। हम 50 लड़के एक साथ पहाड़ी से नीचे उनकी तरफ दौड़ पड़े। लड़कियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि अब 50 बच्चे उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। रेबेक्का घबराकर चिल्लाई, हमें माफ कर दो, और भागने के लिए मुड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हम सब उनसे टकरा गए। वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही पलों में सभी 10 लड़कियां कीचड़ में बैठी रो रही थीं। उनके बाल मिट्टी और घास से भर गए थे। मैं रेबेक्का के पास जाकर खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, जीत हमारी हुई।